एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरी लगन और मेहनत और पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी मैं कल्पना आपका सरकारी परीक्षा प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, चलिए जानते हैं। हमने आपका जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो पढ़ा था वाक्य संरचना, मतलब वाक्य भेद। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य संरचना कैसे होती है, ये हमने पढ़ा था। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि ये आप समझ लीजिए, फिर हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें एमसीक्यू की जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको मजा भी आएगा, आपको समझ आएगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा और पढ़ा है। ठीक है, चलते हैं अपनी टॉपिक पर बिना किसी देरी के। फटाफट चलिए। राम पढ़ता है, कौन सा वाक्य है? राम पढ़ता है में कौन सा वाक्य है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये बताइए कौन सा वाक्य है राम पढ़ता है? सरल, संयुक्त, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? राम पढ़ता है उद्देश्य विदेह सरल वाक्य है, इसमें संयुक्त जैसा कुछ भी नहीं है, मिश्र वाक्य भी नहीं है, सीधा एक सरल वाक्य है। तो ये आपका हो गया सरल वाक्य। बिना किसी हेडेक के आपने ऐसे जो प्रश्न है उनको आराम से कर लेंगे, ये तो बहुत ही इजी है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये कैसा वाक्य है बताइए? ये कैसा वाक्य है? उसने परिश्रम तो बहुत किया, पहला वाक्य हो गया ये, उसने परिश्रम तो बहुत किया। ठीक है, स्वतंत्र है ये। उसने परिश्रम तो बहुत किया, ठीक है, किया, अच्छी बात है। सफलता नहीं मिली, दूसरा वाक्य है। कौन सा हो गया? एक दूसरे पर आश्रित है? नहीं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो ये क्या हो गया? संयुक्त, संयुक्त वाक्य। ठीक है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। बताइए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ये कौन सा आपका वाक्य है बताना है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। यदि सही परिश्रम करोगे, यहां पर आपका ये हो गया पहला, यदि सही परिश्रम करोगे, दूसरा अवश्य सफल हो जाओगे। एक बात बताइए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, अरे ठीक है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन करके देखो तो क्या होगा? होगा ये कि अवश्य सफल हो जाओगे। ये वाला इस पर आश्रित है, ये प्रधान उपवाक्य है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, इस पर ये आश्रित है। सफल हो जाओगे कब? जब सही दिशा में परिश्रम करोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे। ठीक है, तब। मिश्रित वाक्य है ये। ठीक है, क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट पे आइए। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि अर्थ या भाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कितने भेद हैं आपके वाक्य के, तो उसमें 8 भेद बताए थे। उनमें से एक है आपका, इनमें से बताना है आपको कौन सा। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, जिसमें आप अपनी इच्छा से कुछ कहते हैं, इच्छा से आपको बोलना जाता है, तब आपका होता है इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तो ये क्या होता है? इच्छावाचक। हम अपनी इच्छा से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सा वाक्य है? संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ये बताइए कौन सा वाक्य है? संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अरे मैम, ऐसे क्वेश्चन में क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? ये तो बहुत इजी है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। देखिए, संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई उपवाक्य दो है ही नहीं। मिश्र वाक्य है नहीं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक मेन वाक्य हो, मतलब प्रधान वाक्य हो, एक आश्रित वाक्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका क्या है? सरल वाक्य। क्या है आपका? सरल वाक्य। ठीक है, समझ गए आप? नेक्स्ट पे चलिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ऐसा है? जी हां, ऐसा होता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। अब ये बताइए कैसा है? सरल है, मिश्र है या संयुक्त है? कैसा वाक्य है ये?
जल्दी बताइए। देखिए ये है आपका संयुक्त वाक्य, मजदूर मेहनत करता है पहला वाक्य हो गया, उसके लाभ से वंचित रहता है दूसरा वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो गया, ये यहां पर मजदूर लिख दो, मजदूर लाभ से वंचित रहता है, ठीक है, अलग बात है। मजदूर मेहनत करता है ये भी अलग बात है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं, हम दोनों को एक साथ संयुक्त करके लिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित तो नहीं है कि अगर हम ये अलग लिख दें तो आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा कि मजदूर मेहनत करता है। समझ आएगा ना, प्रॉपर अर्थ दे रहा है, ये भी प्रॉपर अर्थ दे रहा है। अलग अलग लिखने पर भी इनको अर्थ आपके मिल जाएंगे, इनके अर्थ आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट पे चलिए। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी पर चलती है, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, गुंडागिरी के बल पर चलती है। अब बताना है कि इसमें कौन सा आपका वाक्य है, ये बताना है आप सभी को। तो आप क्या बताएंगे? मिश्र वाक्य है। मैम मिश्र वाक्य क्यों लगा दिया आपने? बच्चा इसलिए लगा दिया, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, पहला प्रधान वाक्य, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो गुंडागिरी के बल पर क्या चल रहा है समझ ही नहीं आएगा अगर अलग अलग लिख दो कि गुंडागिरी के बल पर चलती है। क्या चलती है गुंडागिरी के बल पर? इस वाक्य को पूरा करने के लिए ये वाक्य आवश्यक है, ये वाक्य आवश्यक है। इस वाक्य को पूरा करने के लिए, इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए ये वाक्य का होना आवश्यक है। तो आप क्या कहेंगे? एक प्रधान वाक्य है, एक इस पर आश्रित उपवाक्य है। ये हो गया भाई मिश्र वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य में यही सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा भाई, बताइए कौन सा आपका ये वाक्य है? तो सीधा सा, साधारण सा, विचारा सरल सा वाक्य है, आज बहुत पानी गिरा, ठीक है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये देखिए तुलसीदास ने कहा है, ठीक है। तुलसीदास ने क्या कहा है? अधूरा है। तुलसीदास ने क्या कहा है? कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये किसने कहा है? तुलसीदास जी ने कहा है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, मतलब एक वाक्य पर एक वाक्य आश्रित है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। कौन सा हो गया वाक्य? ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। ये समझ लेंगे आप सभी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। उसने अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। ये बताइए कृतवाच्य, कर्मवाच्य, ये वाच्य है। फिलहाल ये वाच्य चैप्टर का यहां पर नहीं पढ़ाना था, लेकिन ये क्वेश्चन डाल दिया गया तो कोई नहीं, आप पढ़ चुके हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, आपको बताना है इस उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, मुझसे अब खाया नहीं जा रहा, मुझसे अब चला नहीं जाता। ये भाव बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये भाव बता रहे हैं। और जहां भाव बताया जाए वहां क्या होता है? जहां भाव बताया जाए वहां आपका भाववाच्य है। जहां भाव की प्रधानता हो वहां आपका भाववाच्य है। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता भाई। वहां जाओ क्या है? निषेधवाचक। निषेधवाचक हमने आपको बताया जहां किसी क्रिया के ना होने का बोध हो वहां निषेधवाचक होता है। वहां जाओ में कोई नहीं वाला आपको सेंस आ रहा है, नकारात्मक कोई सेंस आ रहा नहीं, तो ये तो नहीं है। अनुरोधवाचक, तुमसे अनुरोध किया जा रहा है, ये अनुरोध है, वहां जाओ। जब हम आपसे ऐसे बोले कि वहां जाइए, वहां जाओ, तो ये अनुरोध कर रहे हैं? नहीं, कृपया वहां जाएं, तब ये हुआ अनुरोध, ठीक है। तो वहां जाओ अनुरोध वाला तो लग नहीं रहा। प्रश्न कर रहे हैं? नहीं भाई, ये क्या है? ये आज्ञा दी जा रही है कि वहां जाओ, मैं आज्ञा दे रही हूं वहां जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक। जहां किसी कार्य की आज्ञा दी जाए आपको वहां होता है आज्ञावाचक, ठीक है। जब तक यह घर पहुंचा, जब तक यह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक यह घर पहुंचा क्या हुआ? तब तक, जब तक यह घर पहुंचा तब तक क्या हो गया? एक प्रधान वाक्य, एक आश्रित है, तो क्या हो गया? जब तक यह घर पहुंचा तब तक हुआ ये कि उसके पिता जा चुके थे। तो आपको
जब पूरा वाक्य समझना है तो पूरे वाक्य दोनों लिखने होंगे। अगर एक वाक्य लिख दो तो आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो जहां एक वाक्य प्रधान वाक्य पर एक आपका आश्रित उपवाक्य हो, वहां आपका मिश्र वाक्य होता है। मैम आप समझा चुकी हैं। मोहन नहीं आने वाला है बलदायक है, संदेहवाचक है, स्वीकारात्मक है, नकारात्मक है। मोहन नहीं आने वाला है, ये कैसा वाक्य है? मोहन नहीं आने वाला है, नकारात्मक है, सीधे नकारात्मक, नकारात्मक अर्थ दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया, सीधी सी बात है। संदेह नहीं है, संदेह क्या है? संदेह मोहन नहीं आया होगा होता तब संदेह होता। ठीक है, यहां पर क्या है? नकारार्थक। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? भाववाच्य जो अभी आपको बताया था वो आपको बताना है। लड़कियों ने मां को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा ही नहलाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। किसमें भाव बताया जा रहा है? जिसमें भाव बताया जाएगा वो होगा आपका भाववाच्य। अब आपको सभी को पता है कि उससे फल नहीं खाए गए, भाव बताया जा रहा है कि भाई उसके अंदर उस फल को ना खाने के भाव हैं, मतलब खाए ही नहीं जा पा रहे उससे, तो ये क्या हो गया? उससे फल नहीं खाए गए, आपका हो गया भाववाच्य। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, सीता कपड़ा सीती है, यहां बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। बताइए, सीता कपड़ा सीती है, नहीं जी, ये आपका सीता कपड़ा सीती है सरल वाक्य है। यहां बैठा नहीं जाता, आपका भाव है कि यहां बैठा नहीं जाता, भाव बताया जा रहा है कि बैठा ही नहीं जाता, क्या हो गया? भाववाच्य। निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। जहां पर कर्ता की प्रधानता हो वहां आपका कर्तृवाच्य होता है। जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, आपको बताना है किस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। बताइए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई, तो आप समझ जाएंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। कर्ता की प्रधानता है, तो कर्ता की जहां प्रधानता हो वहां आपका कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, वहां आपका कर्तृवाच्य होता है। निम्न में से सरल वाक्य का चयन करना है। 4 आपको वाक्य दे रखे हैं, उनमें से सरल वाक्य कौन है ये आपको बताना है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। अच्छा, सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। कौन सा आपका चारों में से आपको बताना है सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य को पहचान के बताना है कि कौन सा है। तो ये राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये आपका सरल वाक्य है। उसने कहा कार्यालय बंद हो गया, एक प्रधान वाक्य, एक उपवाक्य, मिश्र वाक्य। सुबह हुई और वह आ गया संयुक्त वाक्य है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो ये क्या हो गया? आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, सारे वाक्य आपको अच्छे से अब समझ आ रहे होंगे। अब आपको ये प्रश्न करने में कोई भी असुविधा या कठिनाई नहीं हो रही होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? बताइए, संयुक्त वाक्य बताना है। आप बताएंगे कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। चारों वाक्य आपको पढ़ के बता दिए मैंने, तो आप फटाफट से रिप्लाई करेंगे कि मैम मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहां पर 2 उपवाक्य जुड़े हैं। मैं पढ़ता हूं पहला वाक्य उपवाक्य, और दूसरा है वह गाता है जो जुड़ा है और से। दोनों अलग अलग कर दिए जाएं तब भी अर्थपूर्ण है, तो इस वजह से ये दूसरा वाला आपका सही है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मिश्र वाक्य। जो परिश्रम करता है तो क्या होता है उसका? वही आगे बढ़ता है, ये होता है उसका। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? ये आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य का चयन करना है। ठीक है, मिश्र वाक्य पहचानना है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, पहचानिए। रोहन आम खा रहा है,
वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। मिश्र वाक्य बताना है। रोहन आम खाता है, सरल वाक्य। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है, वह हठी है, ये क्या है? आकाश में बादल गरजता है, सरल वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, बताइए। वह पंडित है किंतु हठी है, तो यहां पर आप संयुक्त वाक्य देखिए कैसे संयुक्त वाक्य। वह पंडित है, एक उपवाक्य हो गया। हठी है, पंडित हठी है, तो ये क्या हो गया? दो वाक्य हो गया। दो उपवाक्य यहां पर जुड़ के संयुक्त वाक्य बना। दोनों अलग अलग अर्थ भी दे रहे हैं, अगर उनको अलग करो तो वो अर्थ देंगे, किंतु से जुड़े हुए हैं दो उपवाक्य। आकाश में बादल गरजता है, सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, कौन सा व्यक्ति, हमको क्या पता कौन सा व्यक्ति है। ये पहला प्रधान वाक्य, जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना ना हो। ये दूसरा आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, जहां पर एक मुख्य वाक्य, उस पर एक होता है आश्रित उपवाक्य। ऐसा वाक्य दिया हो तो वहां आपका क्या होगा? वहां आपका मिश्र वाक्य होता है कि दोनों अगर वाक्यों को अलग कर दो तो वो आपके अलग अलग सही ढंग से अर्थ नहीं दे पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया बतानी है आपको कि कहां आपकी अकर्मक क्रिया है, ये बताना है आपको कि अकर्मक क्रिया कहां है। अकर्मक जहां पर कोई कर्म ही ना हो। गेहूं पिस रहा है, यहां पर क्या कर्म है? कोई तो कर्म है। मैं बालक को जगवाता हूं, कर्म हो रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, कर्म हो रहा है। राम पत्र लिखता है, कर्म हो रहा है, क्रिया करी जा रही है, लेकिन यहां पर कर्म पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त? मतलब हमको ऐसा वाक्य ढूंढना है जो नकारात्मक हो लेकिन अर्थ यही दे रहा हो, अर्थ यही दे रहा हो। समझते हैं। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं, ये तो उल्टा हो गया अर्थ, ये तो उल्टा हो गया, गलत। नहीं लगाने से सिर्फ नकारात्मक नहीं बनता है, यहां पर बोला गया है कि उसका अर्थ ना बदले, तो अर्थ यही आए कि सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा या अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला सेंटेंस पढ़ें, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, तो बात तो यही हुई कि वो सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। बात तो यही हुई। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूं राम कक्षा में सबसे अच्छा है, राम कक्षा में सबसे अच्छा है, पहला वाक्य हो गया। अब हमने बोला कि आप इसको नकारात्मक बताइए, नकारात्मक वाक्य बनाना है लेकिन अर्थ ना बदले। तो हम क्या, हम ये भी तो कहेंगे, दोनों का अर्थ समझना है। राम कक्षा में सबसे अच्छा बच्चा है, दूसरा हमने कह दिया कक्षा में कोई भी बच्चा राम से अच्छा नहीं है। क्या हो गया मतलब? मतलब तो यही है कि दोनों का मतलब क्या समझ में आया कि राम सबसे अच्छा है। तो बस यही यहां पर आपको बताना था। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? कौन सा विशेषण उपवाक्य है? बताइए, जल्दी से बताइए, मैं तब तक पानी पी लूं। विशेषण उपवाक्य बताना है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। विशेषण उपवाक्य कौन सा है? अब विशेषण मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो किसी चीज की विशेषता बताए वो आपका विशेषण होता है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो भाई लखनऊ शहर की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसकी विशेषता क्या है कि ये एक ऐतिहासिक नगर है और इसकी विशेषता है कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, तो यहां पर विशेषता बताई जा रही है लखनऊ की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
वो एक ऐतिहासिक नगर है, तो ये लखनऊ की विशेषता है, तो ये विशेषण उपवाक्य है, ये विशेषण उपवाक्य है। यहीं पर यहां इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था इस प्रश्न में कि विशेषण उपवाक्य, यहां पर कोई विशेषण, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, इसमें कोई विशेषण नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, ये मिश्र वाक्य है, कोई विशेषण नहीं है। मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो कि आप यहीं रहें, ये भी आपका विशेषण नहीं बता रहा है, विशेषण आपका सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, बताइए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक है, बताइए। उसने कहा, क्या कहा, मैं घर जाऊंगा, एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब दूसरा वाला उपवाक्य पहले वाले वाक्य पर आश्रित है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका मिश्र वाक्य, ये है आपका मिश्र वाक्य। मैंने आपको पहले भी बताया था, अधिकतर एग्जाम्स में आपके रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं, मिश्र, सरल, संयुक्त, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, मैंने आपको समझाए भी थे। कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह बता दीजिए, ये तो आप सभी को पता है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है ये बताइए। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो अल्प विराम चिन्ह ये है, पूर्ण विराम ये है आपका, ये है अर्ध विराम। ठीक है, अल्प विराम ये है, अर्ध विराम ये है आपका क्या, ये है पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, तो अर्ध विराम चिन्ह आपका कौन सा है, अर्ध विराम चिन्ह ये है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। तुम यह काम मत करो, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या विस्मयवाचक है, ये कौन सा उपवाक्य है बताना है आप सभी को। तो ये कौन सा है, तुम यहां काम मत करो, भाई निषेधवाचक है, मैं किसी क्रिया को करने से मना कर रही हूं, तो क्या हो गया, नकारात्मक भाव दे रहा है, निषेधवाचक हो गया। आज्ञा तो यहां नहीं दी जा रही, प्रश्न भी नहीं किया जा रहा, विस्मय भी नहीं हो जा रहा, तो ये क्या है आपका निषेधवाचक। दूसरे पे हम आते हैं, हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है, निषेधवाचक, इसमें नहीं का, किसी क्रिया के ना होने का तो बोध हो ही नहीं रहा है, तो ये गलत। प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, आज्ञा भी नहीं दी जा रही, संदेह है कि हो सकता है हो जाए या फिर ना भी हो सकता है हो जाए, तो संदेह है कार्य होने में, तो ये आपका हो गया संदेहवाचक। अरे उसने तो कमाल कर दिया, बताइए भाई, अरे उसने तो कमाल कर दिया कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक, प्रश्न नहीं पूछा गया है, प्रश्न जब भी पूछा जाएगा ये अपना चिन्ह लिए घूमेगा। निषेधवाचक, किसी क्रिया के ना होने का बोध, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये भी नहीं। इच्छावाचक, इच्छा इसमें नहीं प्रकट की गई है भाई, ये क्या है, विस्मय, विस्मयवाचक, मैंने बोला है विस्मयवाचक अपना चिन्ह जो है साथ में लिए होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में आपको, विस्मयवाचक। रानी घर जा रही है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये सरल वाक्य है भाई, सीधी सादी सी रानी अपने घर जा रही है, सीधा सा आपका वाक्य है। ठीक है, सीधा सा वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, अब बताइए, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, ये बताइए कैसा आपका वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है, पहला वाक्य, राम अच्छा नहीं खेलता है, दूसरा वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं, संयुक्त वाक्य बनाया है, लेकिन एक पर आश्रित नहीं है एक उपवाक्य, तो यह आपका मिश्र नहीं हो सकता। पर राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता। ठीक है, जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, जब किसी वाक्य की स्टार्टिंग ज्यों, जैसे या आपके यदि, जो, ऐसे सेंटेंसेस होगी, जब मैंने, तब ऐसा हुआ, जो मैंने, यदि, तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका ये कि ये आपके मिश्र वाक्य के चिन्ह है। ठीक है, जो ही मैंने दरवाजा खोला, अरे जब दरवाजा खोला तो क्या हुआ, वहां आ गया, तो ये क्या हो गया आपका,
ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में पर, इसलिए, किंतु, और ऐसे शब्दों से वो जोड़े जाते हैं दो उपवाक्य। नेक्स्ट पे चलिए। वाक्य में विराम चिन्ह लगाना है। एमए बीएड, एमए बीएड किस में विराम चिन्ह सही तरीके से लगे हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए। एमए बीएड ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, एमए बीएड ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया। राम घर गया, उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बताना है। दो उपवाक्य लिखे, राम घर गया, उसने मां को देखा। राम ने घर जाकर मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, राम घर गया अतः उसने मां को देखा। इनमें से कोई नहीं। हमको इसमें से बनाना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा ये बताइए। तो सीधा सा सिंपल सा, राम ने घर जाकर मां को देखा, मिश्र वाक्य। राम ने घर जाकर मां को देखा। राम घर गया और उसने मां को देखा, संयुक्त है। राम घर गया और उसने मां को देखा, संयुक्त है। और से संयुक्त हो गया। ठीक है, और से जुड़ गए हैं दोनों। और संयुक्त वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, राम की गाय दूध देती है। ठीक है, राम की गाय दूध देती है, अच्छी बात है। और ये सरल वाक्य है। ठीक है, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना है। ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि इस पर ये आश्रित है कि वह कौन सा व्यक्ति है। अपूर्ण है, अगर एक ही वाक्य लिखें तो एक वाक्य अपूर्ण रह जाएगा, तो ये क्या है आपका मिश्र वाक्य। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कितने होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। वाक्य के घटक कितने होते हैं ये बताना है आप सभी को। वाक्य के घटक कितने होते हैं तो सबको पता है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो घटक होते हैं। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है? यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ इच्छावाचक है, इच्छा प्रकट की जा रही, इच्छा तो नहीं है। प्रश्न किया जा रहा, नहीं जी। आज्ञा दी जा रही है, जी हां ये आज्ञा दी जा रही है, संकेत भी नहीं है। ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, ये आज्ञा दी जा रही है। ये क्या किया जा रहा है? ये आज्ञा दी जा रही है कि ये फाइल प्रबंधक तक जल्दी से पहुंचाओ। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह खाना खाकर सो गया, नहीं। उसने खाना खाया और सो गया। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। कौन सा आपका संयुक्त वाक्य है? ये आपका मिश्र है। रूपा चाहती है, क्या चाहती है रूपा? कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वो क्या है? गीता जिस घर में रहती है वो बहुत गंदा है। भाई क्या किया जाएगा? गीता जिस घर में रहती है तो वहां क्या है? बहुत गंदा है। उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया, सो गया। दोनों अलग अलग वाक्य हैं। अगर इनको अलग अलग लिखे तब भी वो अर्थ दे रहे हैं। और जहां दो उपवाक्य आपस में जुड़कर संयुक्त वाक्य मतलब वाक्य बनाते हैं, वहां आपका होता है संयुक्त वाक्य, और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा मिश्र वाक्य? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़े। नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। बताइए कौन सा वाक्य आपका मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य बताना है आपको। तो ये पता है आपको, सेठ जानता है। क्या जानता है सेठ? कि नौकर ईमानदार है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़े, तो ये आपका सरल वाक्य है। नेताजी भाषण देकर चले गए, सरल वाक्य है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, तो ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य। रेखांकित उपवाक्य, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। जो हुसैन का बनाया हुआ है संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है।
क्रिया विशेषण उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य है, कौन सा वाक्य है? तो आप सबको पता है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया, और विशेषता क्या है उस चित्र की? उस चित्र की विशेषता है कि वो एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया है, तो ये विशेषता है, ये विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, विराम चिन्ह नहीं है, कौन सा? अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम भी होता है, निर्देशित चिन्ह भी होता है, अवतरण भी होता है, कौन सा आपका विराम चिन्ह नहीं है? विराम चिन्ह, अवतरण विराम चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह विराम चिन्ह होता है, बाकी पूर्ण विराम और अल्प विराम तो होते हैं। बताइए, आप सब जानते अवतरण नहीं होता है, अवतरण विराम चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, अवतरण विराम चिन्ह नहीं होता है, अवतरण आपका क्या नहीं होता? विराम चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अवतरण विराम चिन्ह नहीं होता है ये वाला आपका, बाकी ये तो निर्देशित चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम ये तो है ही। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में भाषा से नहीं लिया, जो अंग्रेजी से नहीं लिया गया? देखो, इंग्लिश में भी यूज होता, ये भी, ये इंग्लिश में यूज नहीं होता, तो ये पूर्ण विराम जो है वो इंग्लिश में नहीं यूज होता, अंग्रेजी में नहीं यूज होता, ये हमारा जन्मा हुआ है। ठीक है, ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो, बहुत बहुत, क्योंकि आपको टॉपिक करवाया गया था, उसी के क्वेश्चंस थे, तो आपने इजीली कर लिए होंगे ऐसा मुझे लगता है, अगर आपने समझा होगा पहले क्लास को। ठीक है, तो ये वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैंने इस जो आपकी क्लास में भी हर प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको अच्छे से सरल भाषा में समझ में आ जाए। मैंने सरल भाषा में ही आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, और मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और एंजॉय कीजिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।